Hello and welcome back to our series called Mysteries in the Book of Revelation. और हम लोग कलीसियाओं को, जो 7 कलीसियाएं प्रकाशित वाक्य में हैं, उनको अध्ययन कर रहे हैं। आज आखिरी कलीसिया के बारे में, लौदीकिया की कलीसिया, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 14 पद से, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। ये अपने आप में बहुत भयंकर एक वार्निंग है। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। यू आर नॉशियाटिक फॉर मी। तुझे अपने अंदर ले करके मुझे नॉशिया फीलिंग होती है। आप सोचिए कैसा होगा कि आप किसी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और वो ये आपसे कह रहा हो कि तेरे लिए मुझे नॉशियाटिक फीलिंग होती है। क्या रीजन था? मजे की बात है, इस कलीसिया में एक भी बात सराहना की कही नहीं गई। जबकि कलीसिया पहले समय से हम देख रहे हैं, पौलुस ने जब कुलुस्सियों 4 अध्याय में अपनी कलीसियाओं के बारे में लिखा है, खासतौर से कुलुस्सियों की कलीसिया को लिख रहा था, तो कुलुस्सियों की कलीसिया को लिखते हुए उसने कहा कि लौदीकिया में जो पत्री भेजी गई है उसको तुम बुला करके पढ़ना, उसको तुम मंगा करके पढ़ना, और इस पत्री को तुम लौदीकिया के पास भेजना। इसका मतलब लौदीकिया के प्रति पौलुस की चिंता थी और काफी समय से उसके विषय में कार्यरत था। लेकिन क्या कारण है कि एक भी अच्छी बात इस कलीसिया के लिए नहीं कही गई और सीधे इस बात पे आया कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म है। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आपको बताना चाहते हैं, कुलुस्से से मुश्किल से 10 से 15 मील के आसपास की दूरी पर ही ये जगह थी और बहुत ही सुंदर ये जगह थी, पहाड़ों पर बसी हुई, और थोड़ी दूर पर नदी बह रही है। संपन्न शहर था, इतना संपन्न शहर था, इसके बारे में कहा जाता है कि 17 एडी में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसकी वजह से पूरा नगर तबाह हो गया था। लेकिन इसके लोग इतने सक्षम थे कि उन्होंने रोम की सरकार से सहायता नहीं ली, पर खुद ही अपने नगर को बसा दिया। इसका गर्व भी उन्हें था, घमंड भी उनको था। ऐसा सुना जाता है कि 60 एडी में एक बार फिर से भूकंप आया था, उन्होंने फिर से रोम की सहायता नहीं प्राप्त करी। यह शहर अपने आप में सबसे संपन्न शहर था। उसके पीछे कारण क्या था कि जो भी, चाहे पूरब से पश्चिम जाते हुए या उत्तर से दक्षिण जाते हुए, जो बिजनेस के राउट थे या जिसको ट्रेड राउट या व्यापार का रास्ता बोला जाता था, वो इस नगर से होकर के जाया करता था। और यहां व्यापार के लिए बड़ा बाजार था और अलग अलग जगह से लोग आया करते थे। इफिसुस जैसा शहर लगभग कहा जाता है कि 1.5 से 2 लाख लोग रहा करते थे और वहां पर एक थिएटर था, अरीना था या स्टेडियम था, और यहां सिर्फ 40,000 लोग रहा करते थे, लेकिन 3 मार्बल के थिएटर्स थे। ये जगह अपने आप में बहुत फेमस थी। यहां पर आंखों पे लगाया जाने वाला सुरमा बनता था। यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। यहाँ व्यापार के लिए जगह जगह से मसाले आया करते थे। पूर्व से पश्चिम जाने वाले यहाँ रुक करके मसाले ले जाया करते थे और दक्षिण से उत्तर की तरफ। और इसलिए बहुत स्ट्रैटेजिक सिटी थी परमेश्वर की सेवा के भाव से भी। लेकिन यहाँ की कलीसिया ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया। और क्यों नुकसान पहुंचाया? जो उनके शहर की संपन्नता थी वो उनके सर पे चढ़ करके बोलने लगी थी। सुनिएगा क्या लिखा है, 17वें पद से पढ़ रहा हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अपने बारे में यह कलीसिया एक स्टेटमेंट दिया कर रही है। क्या है कि मैं धनी हूं,
धनवान हो गया हूं और मुझ में कोई कमी नहीं। ये तीनों चीजें एक ही बात की ओर इशारा कर रही हैं। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई हैव इनफ। मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, एक ही बात है, पर थोड़ा सा अंतर है उसमें। मैं धनी हूं पर बहुत मेहनत के बाद आज यहां पहुंचा हूं, मैं धनवान हो गया हूं। शुरुआत में शायद ऐसा नहीं था। और तीसरी बात, इतना धनवान हो गया हूं कि मुझे किसी वस्तु की कोई घटी नहीं है। कभी कभी सेल्फ रिलायंट होना भी बहुत नुकसानदायक हो जाता है। देन आप गॉड रिलायंट नहीं होते। आप अपने आप पर इतना भरोसा करते हैं कि आपको परमेश्वर पे भरोसा करने के लिए कोई कारण रह नहीं जाता। ये तो हमने बताया कि वो अपने बारे में क्या कहती थी कलीसिया। इसका मतलब यीशु मसीह इस बात को कह रहा है कि तू अपने बारे में किसी और चीज के लिए तारीफ नहीं करता। वो कलीसिया ये नहीं कह रही है कि हम लोग प्रार्थना बहुत करते हैं। वो कलीसिया ये नहीं कह रही कि देखो हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाते उठाते थके नहीं है। वो कलीसिया अपने विषय में ये चर्चा नहीं कर रही कि हमने प्रचार बहुत किया है, हमने इस स्ट्रैटेजिक पॉइंट से सैकड़ों जगहों पर सुसमाचार फैला दिया है। पर इस कलीसिया का एक गर्व है जिसको यीशु मसीह बाद में तोड़ देता है, और वो ये है कि हम धनवान हो गए हैं, धनी हैं, और हमें किसी चीज की घटी नहीं है। ऐसी कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ निंदा की बातें बोली हैं, और यह भी कहा है मैं तुझे उगलने पर हूं। मजे की बात यह है, ऐसी कलीसिया को भी कलीसिया बोला गया है जहां कोई अच्छी बात की चर्चा नहीं है, जहां किसी अच्छी बात के लिए तारीफ नहीं की गई है, और जहां के लोग भी अपने सिर्फ धन पे घमंड करते हैं, परमेश्वर पे घमंड नहीं करते। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 27-28 आगे पदों में ऐसा लिखता है कि परमेश्वर ने जगत नीचों को, तुच्छों को, सबको चुना है ताकि कोई प्राणी अपने ऊपर घमंड ना करे, और जो घमंड करे वो सिर्फ इस बात पे कि परमेश्वर को जानता है या परमेश्वर पे घमंड करे। पर यह कलीसिया धन पर घमंड कर रही है, और इसीलिए इस कलीसिया के लिए यह लिखा हुआ है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं। आपको क्या लगता है, दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं अंदर है या बाहर है? बाहर है। बट स्टिल दैट इज अ चर्च। सबसे दुख की बात तो यह है कि इस कलीसिया ने यीशु मसीह की बेइज्जती करी, यीशु मसीह को तुच्छ जाना, यीशु मसीह को डिजायरेबल नहीं जाना। मैं यीशु मसीह बाहर खड़ा है और दरवाजा खटखटा रहा है। आपको मालूम दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है? आई एम आउटसाइड, मैं बाहर हूं। क्या ऐसी भी कलीसियाएं हैं जिसमें यीशु मसीह है नहीं, पर नाम भक्ति का जरूर है, नाम कलीसिया का है, और बनी है कलीसिया आज भी दीवट उस जगह पर है कि रहा, हालांकि समय बस थोड़ा सा रह गया है। अपने आप को जांचना चाहिए हम सबको, और अपने विषय में अपनी दृष्टि से नहीं तोलना चाहिए, परमेश्वर की दृष्टि से तोलना चाहिए। कैसा होगा आपका बच्चा खुद इम्तिहान दे और अपनी कॉपी खुद जांचे? कैसा होगा कि आप ही सवाल पूछें और आप ही जवाब दें उसका? ऐसा लग रहा है कि ये कलीसिया भी यही कर रही है, अपने विषय में अच्छी अच्छी बातें बोल करके उसे लग रहा है कि परमेश्वर भी मेरे विषय में यही सोचता होगा, लेकिन परमेश्वर उसके विषय में कुछ और सोचता। आज जो संपन्नता की बात करते हैं, प्रॉस्पेरिटी डॉक्ट्रिन का प्रचार करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये कलीसिया सबसे संपन्न कलीसिया है। इसे अपने धन पर, अपनी आशीषों पर गर्व है, और आज भी कलीसिया बनी हुई है, पर यीशु मसीह को इस पे बिल्कुल भी गर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहती है कि मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। और आगे लिखा है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। अपने बारे में तू सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के विषय में जानते हो, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड एंड यू आर ब्लेस्ड, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स यू डू नॉट नो अबाउट योरसेल्फ। यहां कई चीजें लिखी हैं। तू अभागा है, यू आर रेचेड, अभागा है, और उसके बाद कहा जा रहा है तू अभागा है और तुच्छ है। पर इससे तो यह लग रहा था कि आई एम एक्सेप्टेड, पर यहां कहा जा रहा नहीं, तू तुच्छ है, यू डिस्पाइज्ड,
बिकॉज यू हैव डिस्पाइज्ड क्राइस्ट एंड हिज होलीनेस, तेरा पैशन, तेरा जुनून, तुझ में गर्मी होनी चाहिए, या तू गर्म हो जाए या ठंडा हो जा। इसका मतलब क्या है? एक्टिव फॉर राइचियसनेस, एक्टिव फॉर होलीनेस, देयर इज अ पैशन फॉर गॉड। खुदा के लिए एक जुनून है। वो सब कुछ नहीं है, पर तेरे में एक कोल्डनेस सी है, एक ठंडापन सा है, वो भी पूरा नहीं है। परमेश्वर ऐसी कलीसिया के लिए कह रहा है, मैं उगलने पर हूं। एक बात जो मैं बताना चाहता हूं, ये तुच्छ है, ये अभागी कलीसिया है, जबकि इसे इसके बारे में ये सच नहीं मालूम। फिर तीसरी बात यीशु मसीह ने कही, कंगाल। पर ये तो कह रहा मैं धनवान हो गया हूं, पर यीशु मसीह की दृष्टि में कंगाल। डोंट जज ऑन ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। द चर्च शुड नेवर बी जज्ड ऑन द वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स। देखिए, कलीसिया में ये सब आ गया है, इतनी बड़ी कलीसिया हो गई है, इतना सब कुछ हमारे पास हो गया है। इन स्टैंडर्ड से कलीसिया जज नहीं करी जाती, क्योंकि कलीसिया एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, आत्मिक स्थान है ये। इसको पहला पत्रस उसके 2 अध्याय 9 पद में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज हो, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। इसमें पवित्रता होना चाहिए, स्वर्गीय राज्य के प्रति एक इच्छा होनी चाहिए, इसमें एक याजक के लिए एक सेवा की इच्छा होनी चाहिए कि याजक की सेवा हम करेंगे, अर्थात दूसरों के लिए बलिदान चढ़ाएंगे, दूसरों को परमेश्वर के पास लेकर के आएंगे। यह होना चाहिए। पर यह कलीसिया सिर्फ अपने धन को लेकर के प्रफुल्लित है, आनंदित है। और यीशु मसीह कह रहा है, माफ करना बेटे, तू अभागा है, तुच्छ है और कंगाल है। हो सकता है आप दुनिया के तरीके से अपने आप को देख रहे हैं, पर परमेश्वर के तरीके से नहीं देखा। वर्ड के अगेंस्ट आपने अपने आप को चेक नहीं किया। और आगे बात लिखा है, और अंधा और नंगा है। कैसे पता अंधा और नंगा है? तुझे अपनी सच्चाई ही नहीं मालूम, तू अपने विषय में ठीक से नहीं जानती। क्या ऐसी कलीसियाएं भी हैं जो अपने विषय में ठीक से नहीं जानती? 4 लोगों ने कुछ उनके विषय में अच्छी बातें बोल दी, या धन के विषय में, बड़ी चीजों के विषय में उतना ही जानते हैं, पर अंदर और क्या लूप होल्स हैं, क्या और समस्याएं हैं, किन दिक्कतों से होकर कलीसिया जा रही है, पवित्रता है या नहीं है, एकता है या नहीं है, बुद्धिमानी है या नहीं है, इस पे कोई गौर नहीं कर रहा। और इसलिए कहा जा रहा है कि तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और इसलिए लिखा है कि तू आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले, ताकि तू कंगाल ना रह जाए, धनी हो जाए। आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले। क्या बताना क्या मांग रहा है? आग में ताया हुआ सोना मोल ले ले। क्या उस धन से मोल लिया जाएगा? नहीं। परमेश्वर के वचन को, जो आग में ताया हुआ सोना है, उस पवित्रता को जो परमेश्वर के साथ चल करके होती है, मिलती है, उसको मोल ले ले। मोल ले ले का क्या मतलब है? क्या ये पैसों से मोल ली जाएगी? नहीं, इसका मतलब ये है, इन चीजों को जिस पे तू भरोसा कर रहा है, कुर्बान कर दे। इनको तू परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर दे, और तेरा गर्व ये हो जाए कि मुझे खुदा चाहिए, मुझे खुदा की भरपूरी चाहिए, मुझे उसकी पवित्रता चाहिए, मुझे उसकी सामर्थ्य और अनुग्रह चाहिए। और अगली बात लिखी, और तू नंगा है। लज्जा के कारण तुझमें बहुत हैं, पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। जब आत्मिकता से देखा जाएगा तो लज्जा के बहुत से कारण दिखाई देंगे, पर क्योंकि तुम सांसारिक तरीके से देख रहे हो, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। जैसा मैंने बताया, यह शहर अपने आप में सेल्फ रिलायंट शहर था। यह शहर वो था जो रोम की सहायता भी नहीं प्राप्त करता था अपने आप को बसाने में। भूकंप से उजड़ जाने के बाद भी यह अपने आप को बसा लेता था। यही बात आज कलीसिया में भी पाई जा रही है। ये कलीसिया अपने आप को इतना सेल्फ रिलायंट समझ रही है, अपने आप पर निर्भर, अपने आप पर आधारित समझ रही है कि उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। उसने यीशु मसीह को भी दरवाजे के बाहर ही रखा हुआ है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, सुनिएगा आगे एक बहुत ही प्यारी बात जो यीशु मसीह ने कही। बहुत लंबा समय नहीं लूंगा, पर लिखा हुआ है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। क्या यीशु मसीह आप अभी भी इससे प्यार करते हो? यस। अगर प्यार ना करता तो यीशु मसीह की कलीसिया में आज ये शामिल नहीं होती। कलीसिया ये कब की नाश हो गई होती। और कह रहा है, सुन,
मेरे प्रेम का असली प्रमाण सिर्फ ये नहीं कि तुम बीमार थे, चंगे हो गए, गरीब थे, तुम अमीर हो गए, नौकरी नहीं थी, नौकरी मिल गई। मेरे प्रेम का प्रमाण ये भी है कि तुम्हारी गलतियों पर मैं डांटता हूं, तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें अभागा, तुच्छ, नंगा और अंधा और कंगाल कहता हूं। मैं तुम्हारी गलतियों पर सरेआम तुमसे कहता हूं कि यह गलत है और तुम्हें पश्चाताप की ओर लेकर के जाता हूं। The sign of God's true love is also rebuke sometimes. कई बार लोगों को लगता है नहीं, परमेश्वर कैसे डांटेगा, परमेश्वर ताड़ना क्यों देगा, परमेश्वर रिब्यूक क्यों करेगा। क्या परमेश्वर के वचन को समझिए। वो कह रहा है मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको उलाहना और ताड़ना देता हूं। उलाहना शब्दों से दी जाती है और ताड़ना परिस्थितिवश करी जाती है। उसमें परिस्थितियां बदल जाती हैं, उसमें कभी कोई समस्या आ गई, कोई दिक्कत आ गई। कह रहा मैं करता हूं, वो ये नहीं कह रहा कि मैं करता था अब न्यू टेस्टमेंट में छोड़ दिया है, मैं पहले से बहुत सुधर गया हूं। नहीं, गॉड इज ऑलवेज द सेम। वो सदा वही है। वही इब्रानियों 12 का परमेश्वर जो कह रहा है कि तुम मेरी पवित्रता में भागी हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ताड़ना रखता हूं। वो यहां भी वही परमेश्वर कह रहा है कि मैं सबको उलाहना और ताड़ना देता हूं जिन जिन से प्रेम रखता हूं। इसका मतलब अगर परमेश्वर की रिब्यूक आप तक पहुंची है तो भी परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है। इसको व्यर्थ ना जाने दें, क्योंकि अगर व्यर्थ ना जाने देंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और अगर आप इस ताड़ना को, इस उलाहना को ग्रहण कर लेंगे, शायद कोई प्रचारक प्रचार कर रहा है, आपका दिल छेद रहा है, आपको लग रहा है हाँ मुझे से लगती हुई बातें बोल रहा है, आप तौबा कर लीजिए। क्या जाने परमेश्वर आपके लिए नया सब कुछ खोल दे। और अगर उम्मीद ना होती तो ये सब क्यों कहता परमेश्वर। आगे लिखा है, देख मैं एक द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और मेरे साथ जो जय पाए उसे अपने साथ सिंहासन पे बैठाऊंगा। यहां जय पाने का क्या तात्पर्य, किस चीज पर जय पाए। ये जो अपने आप में तू सोच रहा है कि तुझे अब और कुछ आवश्यकता नहीं है, तुझे आत्मिकता की तरफ नहीं बढ़ना है, तू सिर्फ संसारिकता की तरफ बढ़ रहा है, इससे मन फिरा, इससे जय पा। इसके ऊपर इस धन के लोभ के प्रति जय पा। अपने आप को धनी समझ करके सोचना सब कुछ पूरा हो गया है, इस पर जय पाने की आवश्यकता है। एकमात्र कलीसिया जिसके लिए एक भी अच्छी बात नहीं बोली गई, वो सबसे धनी कलीसिया थी। आज भी बहुत धन दिखाई देता है, पर आत्मिक धन, पवित्र आत्मा के वरदान, बुद्धि, समझ, पवित्रता, सहनशीलता, धीरज, ये परमेश्वर का धन है। मेरी प्रार्थना है आप परमेश्वर के धन से धनी किए जाएं। गॉड ब्लेस यू।